इस बीच एरो न्यूज की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, एरो न्यूज ने यह बड़ा दावा किया है कि आज के वक्त में भी IRGC यानी पासदाराने इनकलाब जो ईरान की सबसे मजबूत जो फोर्स है वो आज भी दरअसल पूरी ताकत में है और इस वक्त ईरान पर IRGC की पूरी पकड़ दरअसल मजबूत हो चुकी है। और यही वजह है कि अब जंग के जो बड़े फैसले हैं, जितने भी फैसले हैं, वो दरअसल IRGC ही एक तरह से ले रहे हैं। और यह दावा दरअसल एरो न्यूज की तरफ से किया गया है और उस न्यूज में यह कहा गया है कि IRGC आज के वक्त में भी मजबूत है। दरअसल इजराइल और अमेरिका जिस तरह से लगातार हमले कर रहे थे, IRGC की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब पहला हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से मुश्तरका हमला ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर किया गया था, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई थी। और उसके बाद यह माना जा रहा था कि ईरान की कमर अब टूट चुकी है, ईरान एक तरह से हथियार डाल देगा, IRGC यहां से एक तरह से उनका खात्मा हो जाएगा, अब वो आगे एक तरह से जंग नहीं लड़ सकते हैं, वो बहुत कमजोर हो जाएंगे। लेकिन जो अब इस रिपोर्ट ने दावा किया है, एरो न्यूज ने जो दावा किया है, उसने ये कहा है कि IRGC यानी पासदाराने इनकलाब जो है वो आज भी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प जो है वो आज भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत, लारिजानी की शहादत और मुस्तबा खामनेई के जख्मी होने की हालत में दरअसल अब जो बड़े फैसले ईरान के अंदर से लिए जा रहे हैं वो IRGC के जरिए लिए जा रहे हैं। और इसी वजह से IRGC आज भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। इसी वजह से ईरान अभी तक झुका नहीं है। 40 दिनों तक लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले होते रहे, लेकिन ईरान 40 दिनों में भी पीछे नहीं हटा। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है दरअसल यही है क्योंकि IRGC आज भी काफी मजबूत है, वो जमीन पर डटे हुए हैं और कोई भी बड़ा फैसला IRGC की तरफ से ही इस जंग को लेकर किया जा रहा है। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि 40 दिनों में IRGC का नुकसान तो हुआ है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर नुकसान होना चाहिए था उतने बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी कि IRGC के जो अंडरग्राउंड जो तहखाने थे जहां पर मिसाइल और ड्रोन का जखीरा है, उसे इस जंगबंदी के दौरान IRGC ने एक बार फिर से उसकी मरम्मत कर ली है, फिर से उसे एक तरह से सही कर लिया है और ईरान एक बार फिर से पूरी मजबूती से हमला करने के लिए दोबारा से तैयार हो रहा है। IRGC की जो तैयारी है वो लगातार चल रही है। IRGC जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से कभी भी सीजफायर को खत्म करके हमला ईरान के ऊपर किया जा सकता है। इसी वजह से IRGC के जो फौजी हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हैं। और यही दावा दरअसल इस रिपोर्ट में भी किया गया है। इस न्यूज चैनल के जरिए इस रिपोर्ट का दावा किया गया है कि IRGC आज भी बहुत मजबूत है और वो पूरी हिकमत अमली दरअसल इस जंग को लेकर बना रहे हैं। किस तरह से अमेरिका को दरअसल नुकसान पहुंचाना है, मशरिक़ वस्ता में कहां कहां पर अमेरिका के बड़े ठिकाने हैं जिन्हें एक बार फिर से अगर अमेरिका हमला करता है या अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका अपनी दादागिरी चलाता है और इस नाकेबंदी को खत्म नहीं करता है तो फिर कहां कहां पर अटैक करना है, ये तमाम रणनीति, ये तमाम हिकमत अमली दरअसल IRGC की तरफ से ही तय की जाती है। और IRGC आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में 40 दिनों की जंग के बाद भी पूरी मजबूती के साथ वो डटे हुए हैं और दोबारा से इस इंतजार में है कि कब इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया जाए और उसका वो पलटवार करें।